एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲੰਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਮਹਾਜਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ, ਕੁਸਮ ਮਹਾਜਨ, ਰੀਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸੁਰਭੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਕਰਤਾਰ ਫਾਰਮਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री कर्ण महाजन जी का जन्म पिता श्री राकेश कुमार महाजन जी के घर माता श्रीमती कुसुम महाजन जी की कुखों पठानकोट विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी ने मुढ़ली सिक्ख्या पठानकोट तो ही हासिल की। उपरंत आप जी अपनी उचेरी पढ़ाई लिए कैनेडा चले गए अते आप जी ने अपनी ग्रेजुएशन कैनेडा तो ही पूरी की। श्री कर्ण महाजन जी हुणां दा अपनी भैन रीमा नाल बहुत ही गहरा मोह सी। आप जी दा विआह मिसिस सुरभि महाजन जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। मिस्टर कर्ण महाजन जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे शरधावान सन। आप जी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान सन। गरीबां की सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करते सन। मिस्टर कर्ण महाजन जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़ी सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। मिस्टर कर्ण महाजन जी अपने पापा श्री राकेश कुमार महाजन जी हुणां दी सच्ची सन अते आप जी उन्हां दे बिजनेस RKS स्टील इंडस्ट्रीज विच बहुत ही अहम योगदान अदा करया करदे सन। मौजूदा समय विच चाहे श्री कर्ण महाजन जी साडे विचकार नहीं हन, पर उन्हां दा परिवार उन्हां नूं चाहण वाले अज भी उन्हां नूं याद करदे हन। राम नाम की पाए पाते साधना मन लाशे जन्म मरण का खंडना रहे राम भगत नहीं हटता। राम नाम श्री राम है तीन लोक का सब सही साधन राम जाप है धर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखदा राम जाप कहीं ऊँची करनी बाधा विघ्न हरनी राम राम महामंत्र जपना तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सत्यादि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि गुण नव निदान है सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप नित्य धार राम राम श्री राम ध्याना परम अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम
नाम चिंतामणि रतन अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति परताप, राम नाम कहाँ तारक जा, बीजाक्षर महाशक्ति को, राम राम जप शुभ संतो, राम राम श्री राम राम अंतर, तंतर बीज परापर जंतर, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम घोष विनाश, कुंडलनि गोदे सुषमन ओढ़े, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाद सहज बहुपान, अजपा जाप भीतर होशा, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम दुर्गति रमावे, राम नाम जप जगे अभंग, तेजन पाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे मारी, राम दिलापी तिले फुलवारी। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजाति विषयो प्रभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः, संचारपदयो प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि शर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्यधिखिलं, शम्भोस्तवाराधनम्। अनाधिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः, अप्ययः पुण्डरीकाक्षः पितृमोक्षप्रदो भवः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय श्रद्धाय नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः। सर्वप्रथम मैं इस शोक सभा में उस परमात्मा नारायण का ध्यान करता हूँ जो परमात्मा नारायण इस संसार के कण कण में व्याप्त है। और आज बड़ा ही दुख का दिन है कि आज हमारे बीच में वो पवित्र आत्मा, वो दिव्य आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा अपने इस पांच भौतिक शरीर को त्याग करके भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उस दिव्य आत्मा को, उस परम आत्मा को, उस श्रेष्ठ आत्मा को भगवान श्री हरि अपने चरणों में स्थान दे और उस दिव्य आत्मा का जो परिवार है उस परिवार को भगवान शक्ति दे ताकि वह उस दुख को सह सके। देखिए जी, ये संसार है, इस संसार को हमारे शास्त्रों में मृत्यलोक कहा गया है। मृत्यलोक का अर्थ होता है कि जिसने भी इस संसार में ये पांच भौतिक शरीर धारण किया है उसको उस पांच भौतिक शरीर को त्यागना पड़ता है। देखिए, इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कुछ संस्थाओं के लिए दान स्वरूप कुछ धनराशि प्रदान की गई है। तो पहला है कुलदेवता बागड़ी, दूसरा मल माता कुलदेवी, श्री ब्रजराज स्वामी नूरपुर महाजन सभा नूरपुर, नागनी माता नागनी, हिंदू सिख एकता क्लब पठानकोट, रामलीला कमेटी पठानकोट, आर्य समाज मंदिर संतनगर सुंदरनगर, महाजन सभा पठानकोट और पुष्ट आश्रम दीनानगर पिंगलवाड़ा अमृतसर। और ये दो शोक संदेश के आए हुए हैं। एक तो अमित विज जी के द्वारा एक्स जो प्रधान हैं और महाजन सभा नूरपुर से ये शोक संदेश आए हैं। पंछी के बिना लहलहाता वो बगीचा सन्नाटे में आ गया, सुनसान हो गया, मौन हो गया। मैं फिर कहूँगा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 17 दिन पहले या 18 दिन पहले जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इस परिवार ने वो हालात देखा, वो मंजर देखा, वो घटना होते देखी। बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अकर्मण्य रहे, कुछ कर नहीं पाए। कदम कदम पे होनी बैठी अपना जाल बिछाए, इस दुनिया की राह में जाने कौन कहां रह जाए। पल तो पल का साथ हमारा, मेरे करण ने ये कहने को मजबूर कर दिया। पल तो पल का साथ हमारा, पल तो पल की यारी, आज मिले तो कल करनी है चलने की तैयारी। जिस समय व्यक्ति का अंत आता है, सब चीजें धरी की धरी रह जाती है, वहां कोई चीज काम नहीं आती। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, ये कैसा विचित्र। अजरा अमरवत प्राप्य, इस सभा से एक बात तो सीखिए, क्षण का भरोसा नहीं है, दिन का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। ये करण जी हमें बता गए, ये करण जी हमें समझा गए। ये संसार एक रेत की दीवार पर, प्रत्येक व्यक्ति का सांस एक रेत की दीवार पर खड़ा दिखाई देता है। धक्का लगे, अब गिरे, तब गिरे, मालूम नहीं। श्री राकेश महाजन जी अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति, अपने कर्म के प्रति एक सजग स्वरूप है और सकारात्मक उनका जो चिंतन है, विचारधारा है, कर्मठता जो उनकी रग रग में भरी है, पुरुषार्थ का वो व्यक्तित्व प्रखर सिपाही दिखाई देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी आशा करण निराशा लेके चले, वो फूल जो जन्मदिन में कर्ण के गले में पहनाने की इच्छा थी,
वो माँ कुसुम बनकर के भी झड़ गई, क्योंकि फूल तो फूल है और कुसुम ही फूल का दूसरा नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने गमलों में जो सुबह पौधे लगाते हो टेबल पर, तुम तो मुस्कुराते लगाते हो, लेकिन शाम तक वो पौधे मुरझा जाते हैं। वो फूल जो आप गमलों में घर में लगाते हैं, आप तो खिलखिले से लगाते, मुस्कुराते लगाते, लेकिन शाम ढलते ढलते खिले हुए वो फूल मुरझा जाते हैं। जीवन का स्वभाव भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि अंतिम यात्रा में जो फूल कहा गया अस्थि विसर्जन के नाम पर, विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है फूल इसीलिए कहा गया कि फूल मुस्कुराता है कंप्लीट, लेकिन मुरझाने का पता ही नहीं लगता, इसलिए वो फूल रहा। आज उनके माता जी घायल की गति घायल जाने, जा जिन घायल हुए, ये मीरा का वचन है कि वो व्यक्ति जो तड़पा हो उसे मालूम होता है कि तड़प क्या, वो मां के हृदय से, वो मां के अंतःकरण से, वो मां की नस नस से कोई पूछे। इसलिए ख्याल रखना कि मां के शब्द से आपका मुख खुलता है और बंद होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि मां इतनी महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस धरती पर कोई स्वीकार करने योग्य है तो या तो जन्मभूमि प्राथमिकता के आधार पर, और या फिर जन्म देने वाली मां। मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे शब्द थोड़ी देर के लिए तो दबाव बना सकते हैं, लेकिन लंबे रास्तों को तय करने के लिए तो व्यक्ति को दाएं बाएं मूवमेंट करना पड़ता है। मैं कुछ भी कहूंगा अध्यात्म के तल पर, अगर सर्वोपरि मंत्र का शंखनाद भी करूंगा तो भी माता पिता के लिए वो कम पड़ेगा, वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसलिए आदरणीय श्री राकेश महाजन जी, जिनके सुपुत्र श्री कर्ण महाजन जी आज हमारे बीच नहीं है। ये बच्चा बहुत हंसमुख, ये बच्चा बहुत विनम्र, ये बच्चा बहुत मिलनसार, ये बच्चा बहुत झुकने वाला, सबके चरणों में गिरने वाला, सभी का आशीर्वाद लेने वाला, सदैव मुस्कुराता हुआ, चमकता खिलखिलाता हुआ ये बच्चा आज न जाने क्यों चला गया। निष्कर्ष यही निकलता है कि इस प्रकार की पवित्र आत्मा की परमात्मा के घर में भी आवश्यकता होती है। इसीलिए ये बच्चा दामन छुड़ा करके चला गया। याद आएगा, बहुत याद आएगा, बहुत रुलाएगा, बहुत सताएगा, लेकिन जैसे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसके साथ जीना सीखना ही पड़ता है, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं हमारे पास। इसी प्रकार अगर इस प्रकार का कोई वियोग, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई दुर्घटना अगर इस जीवन में प्राप्त हो जाए, अनकही अनचाही, तो भी उसके साथ तालमेल बनाकर जीना ही पड़ता है, क्योंकि इसके सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। श्री राकेश जी ने सर्वोच्च चिकित्सा का संस्थान वेदांता तक वहां तक खोज कर डाली। ऐसा कोई उच्च कोटि का चिकित्सक जहां तक वो नहीं भागे। लेकिन राकेश जी, एक वक्त ऐसा आता है कि व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, लाचार हो जाता है। ये लाचारियां हमें सताएंगी जरूर, याद आएंगी जरूर, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूं, मैंने चक्की नदी को बाद में देखा, आप बहुत पहले से गुजरते आते जाते हो। मैं कभी कभी देखता हूं कि पहाड़ों से जैसे लकड़ियां चल करके चक्की में बहती हुई, जहां पानी रोका गया है
वहां वो लकड़ियां रुक जाती हैं थोड़ी देर के लिए और एक दूसरे के साथ टकराती है, एक दूसरे के साथ मेल करती है, मेल मिलाप करती है। ऐसे लगता है अनेक शतीर जैसे एक परिवार बन गए हो, लेकिन जैसे ही पानी ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, वैसे वो शतीर अपनी अपनी यात्रा पे चल पड़ते हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा इसलिए कि मैंने चक्की के तट पर खड़े होकर बहुत बार इस बात को देखा कि कभी वो रुकते हैं, यही परिवार है। जैसे शतीर रुके, पानी ने रोका तो वो रुके, और जैसे पानी छोड़ा चले, उसके बाद शतीर आपस में नहीं मिलते, उनकी अपनी अपनी यात्रा है। किसी भी परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनकी अपनी अपनी यात्रा है। ये टेम्परेरी एक प्लेटफार्म है जहां पर हम आप सब लोग रुके हैं, रहना नहीं, देश बेगाना है। कहा तक कबीर सुनो रे साधो, हरि का नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। मैं जो भी कहूंगा बहुत कम, क्योंकि हम भागवत प्रवक्ता राम कथा वेदांत पर बोलने वाले लोग हैं। समय अपनी सीमा में रहता है। कुछ समय आपका मैंने चयन किया। मैं अंतरात्मा से इस बच्चे को अपने शब्दों की, भावों की, अंतरात्मा की, मन से, नस नस से इसको भावा व्यक्ति, इसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय राकेश जी और देवी कुसुम जी, बहन जी, आपको परमात्मा शक्ति दे। ये कठिन तो है, लेकिन शक्ति दे कि आप इस दुख को किसी भी प्रकार से सहन कर पाए और परमात्मा आपकी यात्रा को सुदृढ़ ढंग से आगे बढ़ाते रहे। इसी भावना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। राधे किशोरी दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा